ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। और उसके बाद में अपने मम्मी पापा को, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मेरा हौसला बढ़ाया है। और उसके बाद में मेरी जो सिल्वर डायरेक्टर हैं, रोशनी जोशी मैम, उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। और गोल्ड डायरेक्टर आरती मैम, वीरेंद्र सर, उमेश सर, और हमारे प्लेटिनियम डायरेक्टर मिस्टर मुकेश सर, प्रजापति सर, और हमारे कोहिनूर डायमंड देवेश शुक्ला सर, और हमारे सीएमडी मिस्टर चंद्रभान सिंह रजौत सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और हमें दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं स्नेता यादव यूपी सुल्तानपुर से हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ होते हुए इस वर्क को कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाउसवाइफ को घर के काम भी होते हैं, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं टीचिंग भी करती हूँ, और टीचिंग के साथ साथ इस वर्क को कर रही हूँ। थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगी कि लोग पैसा लगाते समय बहुत सोचते हैं 799 लगाने हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मैंने भी ये प्लान बताया जो रेडी नहीं हुए। अरे ये कौन काम करेगा, ये तो जोड़ा जोड़ी वाला काम है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर हम पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें, तो लोग 10th 12th पास हो जाते थे तो भी टीचर बन जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, तो बदलता भी चला गया। पहले 12th पास हो जाते थे लोग, तो भी उनको स्कूल में नौकरियां मिल जाती थी, टीचर बन जाते थे। उसके बाद में थोड़ा सा और बदलाव आया, बीए बीएससी कर करके लोग टीचिंग करने लगे। उसके बाद और बदला, एजुकेशन बढ़ा दी गई, बीएड को भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद में फिर से और उसमें ऐड किया गया, टेट आ गया। टेट के बाद में सुपर टेट आ गया। और अब आने वाले समय में इस बार अब जो भी वैकेंसी आएंगी, उसमें डेमो और इंटरव्यू दोनों भी अलाउड हो जाएंगे। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मैंने सुना है पेरेंट्स से, अपने मेरे पापा से, बड़े पापा से सुना है कि लोग टीचिंग के लिए भी रेडी नहीं होते थे। अरे के मास्टरी करे जाए, लोगों की ये थिंकिंग थी। लेकिन आज उसी टीचिंग के लिए लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रयागराज बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे लोग तैयारियां कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, यहाँ तक कि बूढ़े हो जा रहे हैं। उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ में वो भी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सफल भी हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा यू टैग है, यहाँ पे हम कितनी भी धीरे धीरे चलेंगे, कितना भी स्लो चलेंगे, यहाँ पे हमें एक दिन जरूर सक्सेस होना है। क्योंकि यहाँ पे हमारी एज की कोई लिमिट नहीं है। हम टीचिंग लाइन में जाते हैं, वहां पे हमारी, अगर हमें निर्धारित कर दिया जाता है कि इस एज में अगर आपने 35 एज तक, 30 एज तक अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना हम वहां से बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन यू टैग में ऐसा कुछ नहीं है कि हम 40 साल के हो गए तो 50 साल के हो गए तो हम ये जॉब को नहीं कर सकते, इस वर्क को नहीं कर सकते। तो बस ये छोटा सा मैं कंपैरिजन करना चाह रही थी कि हम शुरू से ले करके बीएड वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नहीं मिल पाती है, और नहीं मिल रही है क्योंकि इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है कि हर किसी को मिल पाए। और हम इतने पैसे भी खर्च करते हैं, बीएड करने में लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्च कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 799 चाहिए। लोग इतना सोचते हैं, जैसे लगता है वो 799 नहीं लगा रहे, 7 लाख लगा रहे, 60-70 हजार लगा रहे, ऐसे सोचते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज है, मुझे स्कूल भी जाना है, कि अगर अभी भी नहीं जिसको समझ में आया है कि हमें कर लेना चाहिए, तो प्लीज उनको कर लेना चाहिए। स्पेशली हाउस वाइफ को तो जरूरी कर लेना चाहिए, क्योंकि हाउस वाइफ एक बार घर गृहस्थियों में इतना बिजी हो जाती है कि ना तो उन्हें पढ़ाई पढ़ाई करने का ही टाइम मिलता है, ना वो बाहर जाके ही काम कर सकती है। और क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि घर की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, सास ससुर होते हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको देखते हुए वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती।
तो ये ऐसा काम है जो हम अपने पार्ट टाइम में, पार्ट से पार्ट टाइम में भी अगर हम रोज 1 घंटे भी देते हैं तो भी हम इसमें जरूर सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा इसके लिए सोचना नहीं चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए। अमाउंट भी बहुत कम है और ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे तो भी हम सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे ना तो कोई लेग मेंटेन है, ना मैचिंग पेयर, ये सब का कोई भी झंझट नहीं है। तो इतने खूबसूरत बिजनेस को अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं, जब कल को इसके लिए भी डिग्री लगा दी जाएगी तब इसकी इंपॉर्टेंस को लोगों को समझ में आएगा। और तब जैसे अब हम उनको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो उनको इन्फॉर्म करते हैं सारी चीजें के बारे में, लेकिन फिर वो ready नहीं हो पाते हैं कि नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, सोचेंगे, सब का रिएक्शन होता है। लेकिन जब इसकी भी डिग्रियां निर्धारित कर दी जाएंगी कि इतनी डिग्री लेने के बाद ही आप इस वर्क को कर सकते हो, तब लोग के आएंगे हमारे पास कि हमें भी बता दो, हमें भी। जैसे आज लोग टीचर बनने के लिए, पुलिस बनने के लिए कहीं ना कहीं डोनेशन दे रहे हैं या कुछ ना कुछ सोर्सेज लगा रहे हैं कि हम कुछ सोर्स लगाए तो हमें ये जॉब मिल जाए। वैसे ही आने वाले 5 साल 10 सालों में इसके लिए भी ऐसे ही होने लगेगा कि लोग सोर्स लगाएंगे हमें भी मिल जाए। तो अभी समय है, ना तो यहाँ कोई डिग्री देखी जा रही है, ना तो कोई एजुकेशन देखी जा रही है, ना तो आपको कितना नॉलेज है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। आपको जैसे हो उसी रूप में ये स्वीकार कर रहा है। और आपके लीडर इतने अच्छे अच्छे हैं जैसे हम सभी को मिले हैं, वो आप सभी को इतना अच्छे से सिखाएंगे, एकदम जैसे हम फर्स्ट प्री केजी से पढ़ते हैं ABCD, सेम उसी तरह से यहाँ सिखाया जाता है। क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता था इसमें, हम सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह गए थे, किताबों में ही। वो तो मैंने कहा कि जैसे हाउस वाइफ में तो हम फालतू में भी मोबाइल लेके इधर उधर फेसबुक पे इधर उधर घुमाते रहते हैं, ऐसे ही मैंने भी देखा था। और आरती जोशी मैम के माध्यम से मुझे ये बिजनेस भी मिला था, ऑनलाइन ही। और कुछ लोग कहते हैं कि हम कहीं आते जाते नहीं, किससे शेयर करेंगे, तो हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ये एक डिजिटल वर्क है। इसमें हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ कहीं पे भी, ऑनलाइन ही कर रही हूँ। और जिसको मैंने ऑफलाइन ये वर्क दिया भी है रिलेशन में, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। जितना हम ऑनलाइन वाले लोगों के साथ अच्छे से अगर उनको समझा के करवा सकते, काम कर सकते हैं उनके साथ में, उतना रिलेटिव्स के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो बस 2 पंक्तियां बोल करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान तो आएगा जमी पर, ये आसमान तो आएगा जमी पर, बस इरादों में